हेलो दोस्तों, एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। नेट की थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। तो हमने क्या बताया था, 2 पॉइंट को हमने क्लियर कराया था। तीसरा पॉइंट क्या था कि कार्पस ल्यूटियम जब ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, डीजनरेशन होता है कार्पस ल्यूटियम का, तो हार्मोन्स का कौन सा प्रोडक्शन होता है, प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। प्रोडक्शन डिक्रीज करता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है या एस्ट्रोजन इसको बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन बोलेंगे या एस्ट्रोजन, ठीक है। तो इसका क्या होता है, प्रोडक्शन रिड्यूज हो जाता है, ठीक है। इसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूज हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम हमने बताया था, यूट्रस का वाल जो होता है उसका सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है, इस तरह हमने बताया था, ठीक है। तो ये जो अंदर की तरफ का लेयर है इसको क्या बोलते हैं, हमने बताया था, ये है इंडोमेट्रियम, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम का वॉल जो होता है किसका, यूट्रस का, ठीक है। जो गर्भाशय होता है इसका सबसे अंदर का लेयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। यूट्रस का जो अंदर का लेयर होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, और क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद द सेल ऑफ इंडोमेट्रियम सिक्रीशन, इसके सिक्रीशन से क्या क्या इसमें होते क्या क्या है, ठीक है। ब्लड होंगे, अनफर्टिलाइज ओवम होंगे, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल जो होता है फ्लो जो करेगा, ठीक है। या ऐसे समझिए, द सेल ऑफ इंडोमेट्रियम सिक्रीशन ब्लड, ठीक है। उसके सिक्रीशन में ब्लड होगा, अनफर्टिलाइज ओवम होगा, कॉन्स्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। इसके बाद अगला फेज जो आएगा, ठीक है, अगला फेज फोलिकुलर फेज, ठीक है। फोलिकुलर फेज, अगला फेज जो है फोलिकुलर फेज है, ठीक है। ये कब से कब तक होगा, तो 6 डे टू 13 डे, ठीक है, या 6 डे टू 14 डे, ठीक। 28 हमने बताया था 28 डे, इसमें 2 और 3 डे या 3 to 5 डे किस में हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट फेज में हो गया, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में। इसके बाद फोलिकुलर फेज 6 डे टू कब तक होगा, 14 डे या 13 डे, ठीक है। आपको डेट याद करना है, ठीक है। इसमें हार्मोन्स अब देखिए, द फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, एफएसएच जो होता है हार्मोन्स, इसका सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से इसका सिक्रीशन बढ़ेगा, और क्या होगा, स्टिमुलेट द ओवेरियन फोलिकल टू सिक्रेट एस्ट्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को क्या करेगा, आप फिर से बढ़ाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को कहाँ से, ओवेरियन फोलिकल से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ऐसे समझिए, एंटीरियर लोब है, ठीक है, ये इस तरह होता है पिट्यूटरी हार्मोन, इसमें एंटीरियर लोब है, ठीक है। एंटीरियर लोब से एफएसएच का सिक्रीशन हुआ, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका केवल काम क्या होता है, स्टिमुलेट करना, ठीक है। किसी दूसरे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करना या रेगुलेट करना, इसका रोल होता है, ठीक है। तो एफएसएच हार्मोन्स जो होता है पिट्यूटरी हार्मोन्स या पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सिक्रीट होकर कहाँ गया, तो ये गया ओवेरियन फोलिकल, ठीक है, ओवेरियन फोलिकल पर गया, ठीक। तो वहाँ से किसका सिक्रीशन को बढ़ाया या किसका सिक्रीशन को स्टिमुलेट किया, एस्ट्रोजन के, ठीक है। तो इसका एफएसएच का एक्शन कहाँ पे हुआ, ओवेरियन फोलिकल का, फोलिकल पर इसका एक्शन हुआ, ठीक है। ओवेरियन फोलिकल से अब किसके सिक्रीशन को बढ़ाया, तो एस्ट्रोजन का, ठीक है। इसके बाद एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द, अब देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकला, ठीक है। अब ये स्टिमुलेट किसको करेगा, तो ये इंडोमेट्रियम जो इनर वॉल है, ठीक है, उसको क्या करेगा, द प्रोलिफ्रेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रेराइन वॉल, ठीक है। क्या किया, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट क्या किया, प्रोलिफ्रेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेराइन वॉल, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इंडोमेट्रियम बिकम थिक, अब क्या होगा, थिकर हो जाएगा बाय रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन हुआ, कहाँ पे, इनर वॉल ऑफ, ठीक है, इनर वॉल ऑफ यूटेरस, ठीक है, या इंडोमेट्रियम, ठीक है। ये क्या हुआ, थिक हो गया, ठीक है। अब जो सिक्रीशन हो रहा था ब्लड का, अब ब्लड का सिक्रीशन बंद हो गया, ठीक है, या ब्लड का जो फ्लो हो रहा था वो क्या हुआ, बंद हो गया, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज, और क्या इंक्रीज करेगा, इन यूटेराइन ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स को बढ़ा देगा, यूटेराइन ग्लैंड को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। आगे है, आगे फिगर में है, ठीक है। आगे फिगर में देखिए, ये जो ब्लू ब्लू लाइन है इसको बोलते हैं एफएसएच, ठीक है। जो पिंक ये ग्राफ दिख रहा होगा, पिंक ग्राफ में ये क्या है, एलएच है, ठीक है। अब देखिए जो ऐसे समझिए फर्स्ट फेज, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्या था, फर्स्ट फेज में एस्ट्रोजन और इन सब का सिक्रीशन अभी नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एलएच है, ठीक है, एलएच फोलिकुलर फेज तक क्या था, मैक्सिमम पीक पे था, ठीक है। एलएच क्या था, मैक्सिमम पीक तक था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, ठीक है, ल्यूटियल फेज है, अगला जो ल्यूटियल फेज है उसमें क्या हुआ, एलएच का सिक्रीशन क्या हुआ, घट गया, ठीक है। फोलिकल फेज में एलएच का सिक्रीशन पीक पे रहता है, ठीक है, और ल्यूटियल फेज में एलएच का प्रोडक्शन क्या होगा, डाउन हो जाएगा,
डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो एफ का है, ठीक है, एफ का क्या होगा, फोलिकल फेज में इसका सिक्रीशन जो होगा मॉडरेट होगा, या ऐसे समझिए एवरेज में, ठीक है, एवरेज में ऐसे ही नॉर्मली रहेगा, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, ठीक है। फॉलिकल फेज के जब लास्ट में पहुंचेगा तो इसका हल्का सा एक कह सकते हैं थोड़ा सा इसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है, एलएच की तरह नहीं होगा, ठीक है, एलएच से थोड़ा कम होगा, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा होगा इसका प्रोडक्शन। इसके बाद क्या होगा, ल्यूटियल फेज में फिर से डाउन हो जाएगा, ठीक। इसके इसमें देखिए ओवेरियन साइकिल में क्या है, इसमें ओवरी का प्रोडक्शन है, ठीक है, ओवरी से जो ओवम का प्रोडक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ये नीचे डे दिया है, ठीक है, नीचे क्या दिया डे, जैसे यहाँ 0 हुआ, फिर 7 डे, फिर 14 डे। अब देखिए यहाँ 14 डे पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। हमने बताया था ओव्यूलेशन कब होता है, 14 डे पे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो एट द ओव्यूलेशन टाइम, ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पे एलएच का और एफएसएच का, ठीक है, जो लेवल होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए अगर पूछे तो क्या बताएंगे, तो एलएच का जो सिक्रीशन होता है वो पीक पे रहता है, ठीक है, एफएसएच का क्या होता है, कम रहता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, आगे की तरफ क्या होता है, प्रो ओव्यूलेटरी फेज आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिक्रेटरी फेज दिया है, ठीक है। इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज दिया है, मेनेस दिया है, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, ये दिया ओवेरियन हार्मोन्स लेवल, ठीक है, जो हमने बताया था एस्ट्रोजन। अब यहाँ पे देखिए पिंक वाला एस्ट्रोजन हार्मोन्स दिया है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है, जब फॉलिकल फेज, ठीक है, फॉलिकल फेज में ये क्या होता है, पीक पे होता है, ठीक है, फिर ल्यूटियल फेज जैसे होता है ये डिक्रीज होना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ल्यूटियल फेज में क्या होता है, पीक पे पहुंचता है या मैक्सिमम अपने हाइट पे जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला फेज है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में ये आपको डे याद करना है, अबाउट 14 डे, ठीक है। इसमें बोथ एलएच और एफएसएच, ठीक है, अटेन ए पीक, ठीक है। हमने क्या बताया था, एलएच तो हाई पे रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो एफएसएच रहेगा उससे लो रहेगा, लेकिन अपने ही पीक पे रहेगा वो भी, ठीक है। तो ये 14 डे पे, ठीक। इसके बाद एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है या एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, इनका कंसंट्रेशन जो होता है ब्लड में इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगला है रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच। एलएच का जो है रैपिड सिक्रीशन होता है और प्रोड्यूसिंग एंड रप्चरिंग किसका, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल क्या होगा, रैप्चर कर जाएगा, ठीक है। और रिलीज क्या करेगा, ओबम का, ठीक है, ओबम क्या होगा, रिलीज हो जाएगा 14 डे पे, हमने इसको भी बताया। फिर इसके बाद एलएच काज क्या करता है, ओव्यूलेशन हो गया, ठीक। इसके बाद क्या होता है, ल्यूटियल फेज आएगा, नेक्स्ट फेज या लास्ट फेज कह सकते हैं, लास्ट फेज ल्यूटियल फेज। ये कब से, 15 डे टू 28 डे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स इसमें क्या होता है, पीक पे रहता है, ठीक है, या अपने मैक्सिमम हाइट पे रहता है, ठीक। इसके बाद इंडोमेट्रियम थिकन। इंडोमेट्रियम क्या होता है, थिकन हो जाता है। यूटेराइन ग्लैंड जो होता है बिकम सिक्रेटरी, ठीक।